नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है धर्म और भेदभाव। हमारे एक शुभचिंतक दर्शक ने एक कमेंट किया था एक वीडियो पर, जिसमें उन्होंने लिखा था एसटी एससी ओबीसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। भारत शुरू से ही बौद्धिस्ट रहा है और आज भी रहेगा और दुनिया को पता नहीं। चलिए, इसी चर्चा के विषय पर मैं पुनः लेकर के आया हूँ। एसटी एससी ओबीसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। चलिए, धर्म नहीं सिखाता है भेदभाव करना। धर्म और मजहब भेदभाव करना नहीं सिखाता है। मैंने पिछले वीडियो में धर्म का मतलब बताया हूं। धर्म और सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी मैंने संक्षिप्त में बात की है। ठीक इसके पिछले वीडियो में आप चैनल पर, रियल नॉलेज चैनल पर जा करके इसके पूर्व के वीडियो को देख सकते हैं, जहां धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के बारे में बात हुई है। तो आज मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि धर्म या मजहब भेदभाव करना नहीं सिखाता। धर्म का सही मतलब जानिए। धर्म भेदभाव करना नहीं सिखाता। सदा से ही समाज में भेदभाव रहा है, आज भी है, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां भेदभाव नहीं है। सर्वत्र कमोबेश भेदभाव है। चलिए, मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। रूसो के सामाजिक समझौता के सिद्धांत और रूसो के प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत। रूसो के विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था का जो उन्होंने चित्रण प्रस्तुत किया है, उन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य निरीह, भोला भाला प्राणी था। सीधा साधा सरल स्वभाव का प्राणी होता है। मनुष्य के पास भेदभाव जैसी कोई भावना नहीं होती है, ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। यह भेदभाव, ऊंच नीच की भावना और तमाम सामाजिक बुराइयां व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के साथ जन्म लेता है, और यहाँ से तेरे मेरे का प्रश्न खड़ा होता है, और यहीं से फिर सामाजिक बुराइयां पैदा होती है। रूसो का यह चिंतन पर गहराई से समझने का जरूरत है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है। प्राकृतिक अवस्था का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य की नेचुरल अवस्था, यानी नेचुरल स्थिति। नेचुरली मनुष्य भेदभाव नहीं करता। नेचुरली मनुष्य के भीतर भेदभाव नहीं है। जहां से मनुष्य अननेचुरल हो जाता है, वहीं से भेदभाव शुरू होता है, ऊंच नीच के आधार पर, जात पात के आधार पर। और रूसो के सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्तिगत संपत्ति का उदय होता है, तेरे मेरे के प्रश्न खड़े होते हैं, तो समाज में कलह शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके निपटाने के लिए सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक कायदे कानून स्थापित किए जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के कारण समाज में आर्थिक विषमता पैदा होती है। समाज में हमेशा से ही तथाकथित मूल रूप से दो वर्ग विद्यमान रहे हैं। एक उच्च वर्ग, तथाकथित उच्च वर्ग, और दूसरा निम्न वर्ग। और उच्च और निम्न वर्ग को हम दूसरे शब्दों में कहें, उच्च जाति और निम्न जाति भी कह सकते हैं, क्योंकि जात पात दरअसल में हमारा आर्थिक विषमता का द्योतक है। समाज में जितने भी जातियां हैं उसके दो कैटेगरी में बांटी गई है, एक उच्च जाति और एक निम्न जाति, एसटी एससी ओबीसी एंड सवर्ण। तो दो प्रकार की जातियां हैं, ऊंच और नीच। ये दो समाज के विभिन्न वर्ग का द्योतक है, और यह समाज के दो भिन्न वर्ग
का वजह हमारी सामाजिक आर्थिक विषमता है। अत्यधिक संपत्ति रखने वाले लोग उच्च वर्ग के लोग हैं और कम संपत्ति रखने वाले लोग निम्न वर्ग के लोग हैं। और अत्यधिक संपत्ति रखने वाले उच्च वर्ग के लोग यानी उच्च जाति के लोग हैं और निम्न थोड़ी सी संपत्ति रखने वाले लोग निम्न जाति के लोग हैं। यही दरअसल जात पात है। और इसके अतिरिक्त जो आप जात देख रहे हैं समाज में, हिंदू हमारे भारतीय समाज में डोम, चमार, हरिजन, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, महज भ्रम है, केवल आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही दो वर्ग है हमारे समाज के और यही दो वर्ग के जातियां हैं, उच्च जाति और निम्न जाति। अब रही बात, एक श्रोता ने जो कमेंट किया था उसी पर मैं पुनः बात करूंगा, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। चलिए मैं इस बात को आगे विस्तार करूंगा कि ST SC OBC को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। देखिए मैं बता रहा हूं, मनुष्य सदा से ही मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे आगे बढ़ जाए और कोई यह भी नहीं चाहता कि कोई हमारा समकक्ष आ जाए, कुछ अपवादी दशाओं को छोड़ करके। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अननेचुरल लाइफ जीने से मनुष्य को दुख होता है, एक लाइन में। और जहां अननेचुरल लाइफ हुआ है वहीं से दुख शुरू हुआ है। रूसो ने ही इस बात को कहा है दूसरे शब्दों में कि मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए रूसो का भी लगभग ऐसा यही कहना था। तो अननेचुरल लाइफ से ही दुख शुरू होता है। और प्रॉपर्टी हमारा सुख दुख का जनक नहीं है। सुख दुख का संबंध हमारा दौलत से नहीं बल्कि विचारों से है, सोच से है, नजरिया से है, दृष्टिकोण से है और सुख का संबंध हमारा मन से है। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। तो यहां ये जो व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ है रूसो के अनुसार, तो समाज में आर्थिक विषमता आई और आर्थिक विषमता दो वर्ग को जन्म दिया। बाद में इन्हीं वर्गों को दो वर्गीय जाति का नाम दिया गया, उच्च वर्गीय जाति, निम्न वर्गीय जाति। तो चलिए और जहां तक सवाल है कि आगे बढ़ने से रोकने का, मैंने कहा कि शुरू से ही अधिकांश जो आगे बढ़े लोग हैं, पीछे बढ़े लोग आर्थिक आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। यह समाज में गलत मत और विचार का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। आर्थिक बेस आधार पर जो आगे निकले हैं और निम्न लोगों को, कमजोर आय वाले वर्ग को अपने समकक्ष आने देना नहीं चाहते या फिर अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। जो बराबरी में आने देना नहीं चाहते या फिर अपने से आगे बढ़ना नहीं चाहते। यह मनुष्य की टेंडेंसी है, शुरू से ही रहा है। यदि किसी के पास दौलत हो जाए तो वो भी अपने से कम पैसे वालों के साथ भेदभाव करेगा, कोई भी जाति से हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, राजपूत हो या डोम हो, चमार हो। अपने से निम्न आय वाले लोगों को अपने से कम दौलत वालों के साथ भेदभाव करेगा। महामानव बहुत कम पैदा हुए हैं देश में। मानव ही सही तरह से जीवन जिए हैं, एक पॉजिटिव लाइफ जिए हैं। बाकी सबका जीवन एक जैसे लगभग है। एक पॉजिटिव लाइफ जीने के लिए उच्च विचार का होना जरूरी है, उच्च सोच का होना जरूरी है। उच्च विचार और उच्च सोच के ही आधार पर व्यक्ति ऊंचा होता है और ऊंचा नीचा का कोई अलग से कोई जगह नहीं है। तो हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। होड़ में है, कंपटीशन है, जीवन में आपाधापी है, भाग दौड़ है, एकदम अहरनिश भागे जा रहे हैं, बिना रोके टोके हम बढ़ते जा रहे हैं, बिना सोचे विचारे कुछ चिंतन मनन एनालिसिस किए हुए सिर्फ एक मशीन यंत्रवत काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, प्रॉपर्टी के होड़ में है
और हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा है और एक दूसरे से आगे निकलने में लगा है। सब चाहता है कि लोग एक दूसरे को, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना ना पसंद करता है। किसी के पास संपत्ति आ जाए तो वह नहीं चाहता है कि और लोग भी हमारे बराबर में आ जाए, और साथ ही वह अपने से कम आय वालों के साथ थोड़ा सा भेद भाव रखता ही है। तो यह नेचुरल है। यह जात से क्या लेना देना है, यहाँ जात का यहाँ कोई जगह नहीं है और ज़्यादा जरूरी है। और यहीं से मनुष्य अननेचुरल हो जाता है, और यह अननेचुरल सोच है, यह गलत सोच है, और यह गलत सोच के कारण ही हमारा दुख है। और संपत्ति दुख का कोई वजह, संपत्ति का होना ना होना, संपत्ति का अधिक होना या कम होना हमारा दुख का द्योतक नहीं है, हमारा दुख का परिचायक नहीं है। सोच और नजरिया, और जीवन में वही आगे बढ़े हैं जिनके सोच अच्छे रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स हर कोई के जीवन में आया है, बाधाएं हर कोई के जीवन में आया है। बाधाएं मनुष्य को जीना सिखाता है, बाधाएं मनुष्य को मजबूती देता है, बाधाएं मनुष्य को ताकतवर बनाता है, बाधाएं मनुष्य को पावरफुल बनाता है, और बाधाएं मनुष्य को मजबूत बनाने का काम करता है। इसलिए ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और ये आपके हित के लिए, मजबूती देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए है। तो आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जनहित में लोगों को दिखाइए भी। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।